बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो स्टूडियो। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच को अगर साल का सबसे बड़ा मैच कहा जा रहा था तो कुछ गलत भी नहीं था। इस मैच को अगर एक मार्का कहा जा रहा था तो भी कुछ गलत नहीं था। सच तो ये है कि इस मैच की मार्केटिंग में जो भी अल्फाज बोले गए लिखे गए वो कम थे। ये मैच इन अल्फाज से कहीं आगे की चीज़ था। ऐसे मैच कम ही देखने को मिलते हैं। दो रवायती हरीफ आमने सामने थे। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप का मैच था और फैसला हुआ आखिरी गेंद पर। मैच ने सिर्फ 40 ओवर्स में इतने रंग बदले कि क्या कभी क्रिकेट ने भी बदले होंगे। टॉस इंडिया ने जीता तो पावर प्ले में ऐसा लगने लगा कि शायद मैच का फैसला हो चुका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की जानब से बनाए गए टी20 रन में से आधे बना चुके थे, वो स्कोर को कुछ खास तकलीफ दिए बगैर ही पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के साथ तो अर्शदीप सिंह ने वो किया जो शाहीन अफरीदी मुखालफ बैट्समैनों के साथ किया करते थे। दूसरी तरफ रिजवान जिस तरह आउट हुए, इसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों की शॉर्ट पिच गेंदों पर मुश्किलात मजीद वाज़ेह हो गईं। टी20 वर्ल्ड कप के आगाज से कुछ दिन पहले जब इफ्तिखार अहमद से सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में छक्के कैसे लगाएंगे, तो इफ्तिखार ने काफी एतमाद के साथ कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में छक्के लगा लेंगे। इत्तेफाक की बात है कि ये जवाब इफ्तिखार ने इस वक्त दिया था जब इनकी फॉर्म कुछ खास ज्यादा नहीं थी, और यही वजह है कि इफ्तिखार के इस सवाल पर इनका काफी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो बात हवा में नहीं कही गई थी, बल्कि इसकी कुछ बुनियाद भी थी। इफ्तिखार के छक्कों ने पाकिस्तान को मैच में वापस ला खड़ा किया, लेकिन पे दर पे गिरने वाली विकेटें एक बार फिर एक मुनासिब हदफ को पाकिस्तान से दूर करती गईं। शादाब हो या हैदर, नवाज हो या आसिफ, इरादे किसी के गलत नहीं थे, मगर इन पर अमल दरामद कुछ दुरुस्त तरीके से ना हो सका। बाकी दुनिया की निस्बत ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना कुछ मुख्तलिफ है। इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली ये कि यहाँ मैदान मामूल से कुछ बड़े हैं, और दूसरी वजह यह है कि क्रिकेट पर मौजूद बाउंस को समझने में कुछ वक्त दरकार होता है। शादाब को तो शायद भेजा ही इसलिए गया था कि मोमेंटम खराब ना हो, लेकिन हैदर अली की इस तरह से विकेट देने की आदत तवील से तवील होती चली जा रही है। आज शान मसूद ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। ओपनर की नाकामी के बाद शान ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से समझा और आखिर तक विकेट पर मौजूद रहे, और इनकी जानब से एक एंड को संभालने की वजह से ही कौमी टीम का स्कोर 160 तक पहुंच सका। यहाँ पर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि इनकी मुख्तसर मगर तेज इनिंग शामिल न होती तो 160 तक पहुंचना किसी भी तौर पर आसान नहीं था। यहाँ एक ख्याल जहन में आता है कि पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तसलसल से स्कोर करने और अच्छी पार्टनरशिप्स बनाने के बावजूद पावर प्ले में खुलकर नहीं खेल सकते। पहले 10 ओवर्स में कोशिश यही होती है कि विकेटें बचाई जाएं, और शायद इसकी वजह यह भी है कि जल्दी विकेटें गिरने के बाद मिडिल आर्डर तवील अरसे से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में नाकाम रही है। मगर इस मैच में मिडिल आर्डर से मुतल्लिक तमाम तर खदशात दूर हो गए, और बैट्समैनों ने कर दिखाया कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो भी जाएं तो वो टीम को एक मुनासिब स्कोर तक ले जाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, शान मसूद, हैदर अली पिछले कुछ मैचों में अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। अगर उन्हें तसलसल से मौके मिले तो बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। लिहाजा आज की शिकस्त से एक सबक तो ये हासिल किया जा सकता है कि अब ओपनर्स को मिडिल आर्डर्स की फिक्र में घुलने और विकेट बचाने की फिक्र के बजाय पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदाई 16 ओवर में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरी 4 ओवर्स ने मैच इंडिया के नाम कर दिया। अगर ईमानदारी से तजिया किया जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शायद ही खराब गेंदें की हों, बस इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनके सामना विराट कोहली से था। विराट कोहली जिसके बारे में चंद हफ्ते पहले तक कहा जा रहा था कि शायद कोहली का वक्त खत्म हो चुका है, बल्कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ तो ये तक कह चुके थे कि अब कोहली की वापसी नामुमकिन हो चुकी है। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा कि कोहली ने न सिर्फ वापसी की है बल्कि बबांगे दहल की है। ये इनिंग्स कोहली के टी20 कैरियर की सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन इनिंग्स कहलाई जाने के लायक है। बल्कि जब मैच के बाद कोहली से इस इनिंग्स से मुतल्लिक पूछा गया, उन्होंने खुद भी इस इनिंग्स को अपनी सबसे अच्छी इनिंग्स करार दिया। पावर प्ले में पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय टीम को मुकम्मल तौर पर काबू में रखा। न सिर्फ 4 विकेटें गिर चुकी थी, बल्कि मतलूबा रन रेट भी आसमान से बातें कर रहा था। अगरचा विराट कोहली विकेट पर मौजूद थे, मगर रन बनाना मुश्किल काम बनता जा रहा था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, मगर जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने 12वें ओवर में 3 छक्के लगाकर वापसी का ऐलान किया था, बिल्कुल इसी तरह कोहली और पांड्या ने भी नवाज के 12वें ओवर में 3 छक्के लगाकर ये पैगाम दिया कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो मुकाबला शुरू हुआ है। इस ओवर के बाद पाकिस्तानी कप्तान घबरा गए और नवाज का आखिरी ओवर रोक लिया गया, और यही ओवर पाकिस्तान के खिलाफ नतीजे की असल वजह बन गया। जाहिर है कप्तान ने यही सोचा होगा कि फास्ट बॉलर अगर विकेट लेने में कामयाब हो जाएं तो नवाज को दोबारा ले आया जाएगा, मगर इस वक्त के इंतजार में इनिंग्स का आखिरी ओवर आ गया। मैच के आखिरी ओवर में दी जाने वाली नो बॉल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शायद आखिरी ओवर में दी जाने वाली नो बॉल की कॉल पाकिस्तान के खिलाफ गई। शायद किसी और दिन इसे नो बॉल करार ना दिया जाता, और शायद 10 में से 9 अंपायर्स इसे कानूनी गेंद करार देते, लेकिन अब ना मैच का नतीजा बदला जा सकता है और ना ही इसे कोहली की शानदार इनिंग्स पर कोई हर्फ उठता है।
सबक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेड हॉक का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नो बॉल के ऊपर रिव्यू क्यों नहीं लिया गया और जब विराट कोहली इस नो बॉल के बाद फ्री हिट पर आउट हुए तो इसे डेड बॉल करार क्यों नहीं दिया गया। मायनाज इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन की भी इस नो बॉल के ऊपर स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है, इस मैच पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस मैच में अंपायर्स ने इंडिया के हक में कुछ फैसले दिए हैं मगर शायद हमें खामोश रहना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड को अपसेट नहीं करना चाहिए। बाबर आजम की कप्तानी पर अक्सर तनकीद होती रहती है लेकिन कहने वाले ये भी कह गए कि एक कप्तान इतना ही अच्छा हो सकता है जितनी इसकी टीम। फिर आजकल T20 क्रिकेट में प्लानिंग में हर फैसले में तमाम इंतजामिया शामिल रहती है लेकिन कुछ बहादुराना फैसले ऐसे होते हैं जो मैच का नतीजा बदल सकते हैं। जैसे पावर प्ले में इंडिया की 4 विकेटें गिर चुकी थी और पीछे सिर्फ दिनेश कार्तिक ही बचे थे। ऐसे में अगर कप्तान बाबर आजम मैच को वहीं खत्म करने की कोशिश करते, एक एंड से फास्ट बॉलर को इस्तेमाल करते और विकेटें हासिल करने की कोशिश करते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। पाकिस्तान इस वक्त जीत से सिर्फ 2 विकेटों की दूरी पर था लेकिन फिर कोहली पांड्या पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वापस ले आई। विराट कोहली की शानदार इनिंग तो इंडिया की इस फतह की अहम तरीन वजह थी लेकिन एक और वजह, शायद काफी बड़ी वजह, पाकिस्तान का 5 बॉलर के साथ जाना है। बहुत से लोगों के ख्याल में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में 4 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिन बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए। टीम में दोनों स्पिनर्स ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग कम नहीं पड़ सकती। 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का फायदा ये होता है कि कप्तान के पास चॉइस बढ़ जाती है और स्पिनर से लगातार 8 ओवर्स कराने की नौबत नहीं आती। आज विराट कोहली जिस फॉर्म में थे मैच शायद फिर भी ले जाते लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के इम्कानात बढ़ सकते थे। अगर पाकिस्तानी टीम अभी भी इसी टीम के साथ मैदान में उतरना चाहती है तो बेहतर यही होगा कि मोहम्मद नवाज को पावर प्ले में इस्तेमाल किया जाए। नवाज T20 क्रिकेट में बहुत अरसे तक पावर प्ले में 2 से 3 ओवर कराते रहे हैं और कामयाब भी रहे हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट पावर प्ले में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की स्विंग से फायदा उठाना चाहती है लेकिन हारिस रऊफ के ओवर्स को तो रोका जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स की शमूलियत या मोहम्मद नवाज के पावर प्ले में इस्तेमाल से बेहतर हो सकती है। साथ ही पाकिस्तानी ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर की नाकामी के डर की सोच से निकलकर पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा।